नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, माँ जी, हमारे संस्कारों पर तो आपने बहुत उंगली उठाई, आज आपके संस्कार भी सामने आ गए। मम्मी जी, बस अब इतना भी मीठा बनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम कुछ जानते ही नहीं। बहू की बात सुनकर हैरान होते हुए रमा बोली, बहू क्या जानती हो तुम, ज़रा मुझे भी तो बताओ। कंचन ने हाथ नचाते हुए कहा, हमारे माता पिता के संस्कारों पर तो आपने बहुत उंगलियां उठाई, पर आज आपके संस्कार भी सामने आ गए हैं। रमा जी बोली, बहू यह पहेलियां किसी और के साथ बुझाना, साफ साफ बताओ क्या बात है। तभी छोटी बहू शैली बोली, अब मम्मी जी इतना भी क्या नाटक करना, हम गैर थोड़ी हैं। ऐसी बातें भी भला कभी छुपी रह सकती हैं। अब की बार ससुर जी बोले, अगर तुम्हारी पहेलियां खत्म हो गई हैं तो साफ साफ बताओ। कंचन बोली, हम अपने मुंह से क्या बताएं पिताजी, इस बारे में तो जमाना बातें कर रहा है। रमा और शैलेंद्र जी के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी निधि और उसके बाद सौरभ और साहिल। बहू बेटे कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हैं, इसीलिए एक छत के नीचे रहना जब मुश्किल हो गया तो शैलेंद्र जी ने उन्हें सभी जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दिया। आज एक शादी में अचानक आपस में सबकी मुलाकात हुई। वैसे तो आपस में मिलना होता रहता है, पर कुछ समय से रमा और शैलेंद्र जी मुश्किल में थे, इसीलिए घर से बाहर निकलना कम हो गया था। इसीलिए उन्हें ज्यादा खबर नहीं कि बाहर उनके परिवार के बारे में क्या बातें चल रही हैं। असल में अचानक एक कार हादसे में निधि के पति की मौत हो गई। यह बहुत गहरा सदमा था, जिससे उबरने में दोनों को बहुत समय लग गया और फिर बेटी को भी संभालना था। पर अब इन बातों को 2 साल हो गए हैं। धीरे धीरे निधि जीना सीख रही है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर माता पिता भी फिर से मुस्कुराने लगे हैं। निधि के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, खासकर उसकी सास सुनंदा जी। उनके बहुत समझाने पर निधि दूसरे विवाह के लिए तैयार हुई है। लड़का सुनंदा जी के एक परिचित का बेटा है। सुनंदा जी खुद यह रिश्ता लेकर आई थी और सास की अपनी बेटी के प्रति इतनी चिंता देखकर रमा जी ने भी निधि को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वह दोनों खुद भी सुंदर और उसके परिवार से मिल चुके हैं। बहुत ही सुलझा हुआ प्यारा परिवार है उसका। आजकल सुंदर और निधि एक दूसरे से अक्सर मिलने लगे हैं। दोनों में अच्छी मित्रता हो गई है। क्योंकि शादी का फैसला उन्हें लेना है, इसीलिए दोनों का एक दूसरे को समझना जरूरी है। और निधि और सुंदर की यही मुलाकातें लोगों के बीच आजकल चर्चा का विषय है। कंचन बोली, माँ कुछ तो ऊंच नीच का ख्याल किया होता। हम भी चाहते हैं निधि जीवन में आगे बढ़े, पर बिना शादी के किसी पराये मर्द के साथ इतना घूमना फिरना शोभा देता है क्या। निधि तो भूल गई है, पर आपको तो याद रखना चाहिए वह एक विधवा है। ऐसे में लोगों को उंगली उठाने का मौका तो मिलना ही था। जब शादी का फैसला हो चुका है तो शादी करके रहे दोनों साथ, इसमें भला किसे क्या एतराज होगा। पर यह मेल जोल कहीं हम पर ही भारी ना पड़ जाए। शैली बोली, सच कहूँ तो माँ जी, मुझे तो अब निधि की हरकतों पर शर्म आने लगी है। कहीं ऐसा ना हो आपकी यह छूट आपको कहीं मुंह दिखाने लायक ही ना छोड़े। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर हमें तो निधि की चिंता है। अब लोगों का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता ना। कहीं बाद में इस रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो गई और भगवान ना करे यह शादी नहीं हुई, तो सोचिए कितनी बदनामी होगी निधि की। बिना वजह लोगों को उसके चरित्र पर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। रमा जी और नहीं सुन सकी और बोली, बहू तुम दोनों को निधि की कितनी चिंता है सब पता है मुझे। इन 2 सालों में तुम कितनी बार उससे मिलने आई हो, जरा बताओ तो सही। जब वह दुखी थी तो उसके आंसू पोंछने कोई नहीं आया, और अब जब मेरी बेटी फिर से मुस्कुराने लगी है तो लोगों की आंखों में उसकी मुस्कुराहट खटकने लगी है। अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र होती तो यह सब कहने से पहले तुम 1000 बार सोचती। क्या तुम दोनों निधि को जानती नहीं। कंचन बोली, माँ जी ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है, हम तो वही बता रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। अब आप किस किस का मुंह पकड़ेंगे। अच्छा होगा कि अपनी लड़की को काबू में रखो। हमें इसी समाज में रहना है और इसके बनाए नियम कायदे सब पर लागू होते हैं। आपकी बेटी कोई अपवाद नहीं। हम तो बस इतना कह रहे हैं, अगर कल को कुछ उल्टा सीधा हुआ तो फिर रोते हुए हमारे पास मत आइएगा सहायता के लिए। हमारी बात सुनने में कड़वी जरूर लगेगी,
पर वह सच है। और यह आप भी जानती हैं। कौन जाने सुंदर का क्या लालच है जो वह निधि से शादी करना चाहता है। उसके लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है जो वह एक विधवा से शादी करे। कहीं उसे इस शादी के एवज में आप लोग मोटा दहेज तो नहीं दे रहे। इस बार सौरभ बोला, ना तो वह इंसान हमारे स्टैंडर्ड का है और ना ही उसका परिवार। निधि के सामने उसकी क्या हैसियत है। कहाँ हमारी निधि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाखों रुपए महीना कमाने वाली, और कहाँ वह साधारण सा बैंक क्लर्क। मुझे तो उन लोगों की कोई चाल दिखाई पड़ती है। सारा खेल पैसे का है भैया। साहिल बोला, निधि के साथ साथ लाखों रुपए भी तो मिलेंगे उसे। पर यह बात मम्मी पापा की समझ में नहीं आने वाली। इस समय इन्हें तो केवल निधि की खुशियां दिख रही हैं। सुंदर का सच देखने का इनमें ना तो साहस है, ना ही वह दृष्टि। शैलेंद्र जी बोले, अच्छा बेटा, अब हमें तुमसे सीखना होगा क्या सही है और क्या गलत। इन बूढ़ी आंखों ने दुनिया देखी है, बहुत धोखे खा चुके हैं। अब और गुंजाइश नहीं रही। तुम लोगों से तो कहीं बेहतर है सुंदर। और अगर निधि उससे शादी करने का फैसला लेगी तो हम इसमें उसके साथ हैं। शादी दो व्यक्तियों और उनके परिवारों में होती है, ना कि उनके बैंक बैलेंस और पद के बीच। पर तुम्हें यह बात समझ नहीं आएगी। अच्छा होगा कि अब तुम अपना देखो। निधि को हम संभाल लेंगे। वैसे भी वह हमारी बेटी है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम तो केवल लोगों की चिंता करो जो यह चाहते हैं मेरी बेटी जीना छोड़कर दुख और उदासी की चादर लपेटे हुए जिंदगी गुजार दे। पर जब तक उसके माँ बाप साथ हैं ऐसा नहीं होगा। उसी समय दूर से निधि और सुंदर आते दिखाई दिए और सभी चुप हो गए। निधि बोली, क्या कोई विशेष बात है? आप सभी गंभीर नजर आ रहे हैं। रमा जी बोली, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें हो रही थी। निधि बोली, आज जब सारा परिवार यहाँ है तो मैं और सुंदर जी आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमने शादी का फैसला कर लिया है। शादी सादगी से मंदिर में होगी। शैलेंद्र जी बोले, यह तो बहुत अच्छा है। शादी में केवल अपने और शुभ चिंतक ही शामिल होंगे। उन्होंने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, जिन्हें लोगों की परवाह है वह कृपया इस शुभ अवसर से दूर ही रहें। निधि उनकी बात का आशय नहीं समझ सकी, पर समझने वाले समझ चुके थे। धीरे धीरे टेबल खाली हो गया तो रमा जी बोली, निधि बेटा, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, कुछ मीठा हो जाए। निधि बोली, पर माँ, आपकी शुगर का क्या? शैलेंद्र जी बोले, रमा, ऐसे नहीं चलेगा। बेटी के शुभ विवाह की बहुत तैयारियां करनी है हमें, इसीलिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। तभी सुंदर मुस्कुराते हुए फ्रूट चाट ले आया और बोला, पिताजी, यह मिठास चलेगी? हंसते हुए शैलेंद्र जी बोले, चलेगी नहीं, दौड़ेगी बेटा। सब मिलकर इस खूबसूरत पल का आनंद उठाने लगे तो इस परिवार की खुशियां देखकर बहुत सी आंखें और दिल ईर्ष्या से जल उठे। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।